नमो नमः साधकों। आज मैं 2 महीने के बाद चैनल पर आई हूँ क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ख़राब चल रहा था और जीवन की व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं बना सकी। आज पुनः हम अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 18 श्लोक तक हम श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 19 का श्रवण करेंगे। तो आइए श्लोक संख्या 19। इससे पहले हम श्रवण कर रहे थे कि जो व्यक्ति है, जो प्राणी है, वह ब्रह्मा के दिन में बार बार जन्म लेते हैं और जब ब्रह्मा की रात्रि आती है, क्योंकि ब्रह्मा का एक दिन हजारों करोड़ों साल के बराबर होता है, जब ब्रह्मा की रात्रि आती है तो यह सब प्राणी विनष्ट हो जाते हैं और ब्रह्मा में विलीन हो जाते हैं। जब पुनः फिर ब्रह्मा जागते हैं या ब्रह्मा का दिन आता है तो यह सब प्राणी पुनः फिर जन्म लेते हैं और जब तक उनका दिन रहता है तो बार बार प्राणी जन्म लेते हैं और मरते हैं, फिर दोबारा जन्म लेते हैं। इसी तरह आवागमन के चक्कर में लगे रहते हैं। तो आइए श्लोक संख्या 19। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। शब्दशः अर्थ सुनिए। भूतग्राम है समस्त जीवों का समूह। भूतग्राम है समस्त जीवों का समूह। स वही एव अयम, एव अयम निश्चय ही यह भूत्वा भूत्वा बार बार प्रलीयते, प्रलीयते विनष्ट हो जाता है, बार बार जन्म लेकर यह प्रलीयते विनष्ट हो जाता है। रात्र्यागमे, रात्र्यागमे रात्रि के आने पर, अवशः अपने आप ही, अवशः स्वतः अर्थात अपने आप ही, जब रात्रि का समय आता है तो वह अपने आप ही पार्थ हे अर्जुन प्रभवती, प्रभवती प्रकट होते हैं। अह दिन आगमे आने पर, क्या कहा कि रात आने पर तो विनष्ट हो जाते, लेकिन जब फिर से दिन आता है तो यह सब अपने अपने स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, हे अर्जुन, जब ब्रह्मा जब ब्रह्मा का दिन आता है तो यह सारे जीव प्रकट हो जाते हैं, लेकिन जब रात्रि आती है तो यह सारे जीव उस ब्रह्मा में ही विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और जब तक दिन रहता है तो यह प्राणी उच्चतर लोकों में बार बार जन्म लेते हैं और इस प्रकार से वह अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और जब रात्रि आती है तो वह विनष्ट हो जाते हैं। भूत्वा भूत्वा विलीयते का मतलब है कि दिन के समय तो वो प्रकट होते हैं, लेकिन जब ब्रह्मा की रात्रि आती है तो उन सब का संहार हो जाता है, वह ब्रह्मा में विलीन हो जाते हैं। और फिर जब ब्रह्मा पुनर्जन्म लेकर प्रकट होते हैं तो फिर यह सारे जो प्राणी थे वह भी अपने अपने जन्मों को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या होता है, वह कृष्ण भावना भावित रहता है। वह इस जीवन में ही उस पर ब्रह्म परमेश्वर को पल पल घड़ी घड़ी याद करता रहता है और बिना उसके वह सोचता है कि मेरा अस्तित्व नहीं है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं वो हर पल हर घड़ी इस भगवान के भजन में ही विलीन रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति इस जन्म मरण के आवागमन से छुटकारा पा लेते हैं और बार बार उन्हें जन्म नहीं लेना पड़ता। वह भगवान के भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें मोक्ष मिल जाता है और वह इस जन्म मरण से छुटकारा पा लेते हैं। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तो हमें भी यही समझना चाहिए कि हम भी इस जीवन को सार्थक बनाएं और कृष्ण भक्ति में लीन रहें। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस
मंत्र का प्रतिदिन जाप करें। अपने बच्चों को भी कहें कि कुछ क्षण निकाल कर, ज़्यादा समय नहीं, केवल 1 मिनट पूरी श्रद्धा भाव से इस मंत्र का जाप करें, तो देखिए हमारा जीवन भी आनंदमय हो जाएगा और हम इस जीवन का पूर्ण आनंद ले सकेंगे और कभी भी हमारे मन में किसी दूसरे के प्रति कोई बुरा विचार नहीं आएगा। इस तरह से हमारा जीवन पूर्ण रूप से सार्थक हो जाएगा, ऐसा हमें सोचना चाहिए और अपने बच्चों को भी इस प्रकार के हमें उनमें संस्कार डालने चाहिए। धन्यवाद साधकों।